आज उत्तराखंड में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान, तो पंजाब में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। कोमरिन क्षेत्र में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान रहा 37.2 डिग्री। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती हैं हवाएं और कहां चलेगी शीतलहर। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह घने कोहरे की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का इलाकों में छाएगा घना कोहरा। मन्नार की खाड़ी में आज 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। आज कोमरिन क्षेत्र में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की, जिसके अनुसार उत्तर के पहाड़ी इलाके उत्तराखंड में बारिश की संभावना देखी जा रही है। वहीं अगर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहां पर बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं बनती नजर आ रही है। वहीं दक्षिण राज्यों में बारिश हो सकती है। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा नहीं हो सकती। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी वर्षा की संभावना नहीं है। असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं हो सकती। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन वर्षा नहीं हो सकती। आज और कल अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखी मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां हुई बारिश, कैसी रही स्थिति। आइए डालते हैं नजर। उड़ीसा में कहीं कहीं शीतलहर चली। मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चली। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर चली। और अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण, गोवा में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तेलंगाना में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक में रहा। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रहा। यहाँ पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और आज की फसल के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मौसम शुष्क बना हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों को विशेष ये सलाह है कि वो अपनी फसलों में सिंचाई करें ताकि अच्छी पैदावार ले सकें। तो आइए देखते हैं क्या सलाह है खेती किसानी में। कोंकण में इस समय मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि वे सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान भी इस समय गेहूं, कुसुम और चने के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में इस मौसम में प्याज में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यही समय चने की कटाई जारी रखें। साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई भी करते रहें। वहीं मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में अलसी की कटाई जारी रखें। मराठवाड़ा में इस समय आम में फफूंदी के लगने की संभावना है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं विदर्भ में जहां सिंचाई की सुविधा हो, वहां के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली, तिल और कुसुम की बुआई करें। विदर्भ में ही इस समय ग्रीष्मकालीन धान की रुपाई भी करते रहें। दक्षिणी गुजरात में धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं काबुली चने में हल्की सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही सब्जियों की नर्सरी लगाते रहें। यहीं स्ट्रॉबेरी में पराली से मल्चिंग करें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय प्याज की रुपाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। बुआई के लिए अच्छी किस्मों के बीजों का चुनाव करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही प्याज की रुपाई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं में सिंचाई और सब्जियों में मल्चिंग करें। यही समय अदरक में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तरी गुजरात में तैयार अरंडी की कटाई जारी रखें। यही समय आलू को रोगों से बचाएं। मध्य गुजरात में गेहूं, काबुली चना, आलू और केले में सिंचाई करें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आज जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर की बात करें तो ये मुख्य सब्जियों में आता है और खासतौर पर व्यावसायिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन भी औषधीय गुणों से भरपूर है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर की नर्सरी लगाई है और कुछ इलाकों में इसकी रुपाई भी हो रही है। तो अगर आप भी टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी टमाटर के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम बात करेंगे पंजाब की। क्या सलाह है पंजाब के किसानों को, आइए जानते हैं। किसान मक्के की बुआई कर लें। यहाँ पर गेहूं को रोगों और सरसों को कीटों से बचाने के उपाय करें। पश्चिमी पंजाब में ही गन्ने की कटाई कर लें। पश्चिमी पंजाब के किसान गन्ने की कटाई के तुरंत बाद पेराई करें। पश्चिमी पंजाब के किसान आलू की फसल को रोगों से बचाएं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में गन्ने की कटाई शुरू करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में सरसों में सिंचाई करें। मध्य पंजाब में मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। मध्य पंजाब में बैंगन की रोपाई भी किसान इस समय कर सकते हैं। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें अब आपको बताएंगे कि क्या सलाह है हरियाणा और दिल्ली के किसानों के लिए। हरियाणा के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई करें। पश्चिमी हरियाणा में इस समय खेतों में सिंचाई और छिड़काव न करें। पश्चिमी हरियाणा के किसान चने को कीटों से बचाएं। पश्चिमी हरियाणा में इस समय पछेती, पत्ता गोभी और फूल गोभी लगाएं। पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई मेड़ों पर करना फायदेमंद रहेगा। पूर्वी हरियाणा में पत्ता गोभी और फूल गोभी किसान इस समय लगा सकते हैं। दिल्ली में कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाएं। दिल्ली में ही इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। दिल्ली के किसान इस मौसम में गेहूं को रोगों से बचाएं। तो ये तो बात थी मौसम अनुसार खेती की। एक बार फिर से मौसम की खास झलकियां देख लेते हैं खास खबरों में। आज उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह घने कोहरे की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कहीं कहीं घने कोहरे के आसार।
आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का इलाकों में छाएगा घना कोहरा। मन्नार की खाड़ी में आज 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। आज कोमरिन क्षेत्र में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।